जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी होली आने को है, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए। क्योंकि अक्सर जो भगत हैं, जो बच्चे हैं, पूजा पाठ पे विश्वास करते हैं और दान पुण्य में भी विश्वास करते हैं। तो वीडियो की टैगलाइन से आप समझ के होंगे कि होली पर भूल कर भी आपने नहीं करना इन चीज़ों का दान। अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हैं, जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपके घर पर बैठे-बैठे आप समझ जाना कि मुसीबत को न्योता दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि हिंदू धर्म में होली एक बहुत बड़ा उत्साही पर्व है। बहुत धूम-धाम से और बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ ये होली का त्योहार मनाया जाता है। जिससे लोग बहुत ही मतलब ये कहते हैं ना कि जैसे गाने बजाना, मस्ती करना, धूम-धाम से रंग गुलाल एक-दूसरे पे लगाना और इस दिन पर ऐसा भी माना जाता है कि जितने भी दुश्मन होते हैं ना, वो भी गले मिल जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? साथ ही साथ मान्यता ये भी है कि इस दिन यदि कोई सही चीज़ें दान करता है, तो उसके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती और खुशहाली, खुशहाली, खुशी का माहौल घर में हमेशा बना रहता है। तो साल में एक बार होली का पर्व आता है, होली का त्योहार आता है और इस दिन पर बताए हुए विधान से, बताए हुए विधि से अगर दान करते हो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ पूरा साल आपका खुशहाली का जाएगा। और शास्त्रों के अनुसार होली के दिन कुछ चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अन्यथा आपके घर में कई तरीके की समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी या हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वो कौन-सी चीज़ें हैं, जिनका दान आपको होली के दिन पर यानी कि छोटी होली हो गई, चाहे बड़ी होली हो गई, आपने इन चीज़ों का दान बिल्कुल नहीं करना है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूँ कि आप अपने परिवार, अपने मित्रों और ख़ास लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। क्योंकि हो सकता है आप किसी को पाप करने से बचा दें। तो शास्त्रों में जो उल्लेख है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और उस प्रकार से ही दान पुण्य का काम करें या गलती से भी आपके हाथ में वो चीज़ है और आप किसी को ऐसे ही दे दें, तो वो भी एक दान कहलाता है। सबसे पहले जो चीज़ है जिसका दान आपको कतई नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, वो है लोहे और स्टील की वस्तुओं का दान। वास्तु शास्त्र के अनुसार होली के दिन लोहा या स्टील की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान लेने और देने से आपके जीवन में आर्थिक संकट से परेशानी हो सकती है। यानी कि आप चाहे लेने का काम कर रहे हो दान को या देने का काम कर रहे हो दान को, आपने लोहे से बनी चीज़ें, स्टील से बनी चीज़ें ना ही लेनी है और ना ही देनी है। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बिगड़ जाएगी। यानी कि पैसा अगर आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, तो वो सब कुछ डाउनफॉल हो जाएगा, मतलब नीचे गिर जाओगे आप। तो इस तरीके का आप दया भाव में कार्य होली के दिन कृपा करके नहीं कीजिएगा। अगली जो चीज़ है जिसका दान आपने ना लेना है ना देना है, वो है सफ़ेद चीज़ों का दान। होलिका दहन के दिन या फिर रंगों वाली होली के दिन दूध, दही, चीनी जैसी सफ़ेद चीज़ों का दान आपने कभी भी नहीं करना है होली के समय पे। यानी कि 2 दिन जो होली का समय रहेगा, उस समय आपने कोई भी सफ़ेद चीज़ें, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चावल हो, किसी भी प्रकार का सफ़ेद चीज़ों का दान आपने बिल्कुल नहीं करना है। इसे करने से आपकी कुंडली में उपस्थित शुक्र ग्रह कमजोर हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति एक बार फिर से उसमें कमी आ सकती है। शुक्र ग्रह दर्शाता है आपके लग्जरी लाइफ को, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, आपका गृहस्थ जीवन और अनबन जो पति पत्नी में बन जाती है, ये सब कुछ शुक्र ग्रह की वजह से होता है। तो अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है और आपका फायदा कर रहा है, तो आप अगर होली के दिन किसी भी सफेद चीजों का दान कर देते हैं गलती से, तो वो शुक्र आपका कमज़ोर होने लगेगा। वो हित की जगह आपका अहित करने लगेगा। तो होली के दिन पर आपने ख़ास ध्यान रखना है, चाहे वो होलिका दहन हो, चाहे वो बड़ी होली हो, जब आप रंग गुलाल लगाएँ, सफ़ेद चीज़ों का दान आप किसी भी प्रकार से ना स्वीकार करें और ना ही दान करें। अगली जो चीज़ है वो है वस्त्रों का दान। होलिका दहन और रंगों वाली होली के दिन वस्त्रों का दान करने से आपने हमेशा बचना है।
इन दोनों दिनों में वस्त्रों का दान करने से दान करने वाले के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली में कमी हो सकती है। तो अगर आप जैसे कोई भी वस्त्र हैं, अभी तो जैसे मैंने बताया कि सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना, सफ़ेद वस्त्रों का दान नहीं करना, यहाँ पर किसी भी प्रकार के वस्त्र हो गए। होता है ना कि होली में कपड़े गंदे हो गए, मैले हो गए, रंग लग गया, अब ये मेरे काम के नहीं, चल तू रख ले या किसी गरीब को दान दे देंगे, नहीं। होली पे जो कपड़े अगर आपके खराब भी हो गए ना, उनको कोशिश करें आप दान पुण्य ना करें होली के समय पे, चाहे बाद में 1 महीने बाद आप कर सकें, ठीक है? परंतु आपने होली के समय पे इस चीज़ का दान बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो कपड़े कितने भी रंग-गुलाल से आपके मैले हो गए या किसी भी प्रकार के कपड़े हों, आपको दान नहीं करने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ास लोगों को, चहेते लोगों को आपने ये करने से रोकना है। क्योंकि घर की जो सुख समृद्धि आपकी है, जो सुख शांति आपकी है, जो खुशहाली बनी रहती है ना, उसमें जो है अड़चनें आने लग जाएँगी, रुकावटें आने लग जाएँगी, सब जगह एकदम गुस्से का माहौल बन जाएगा, सब कुछ उथल-पुथल हो जाएगा, सब कुछ मतलब घर एकदम विचलित-सा हो जाएगा। कुछ समझ ही नहीं आएगा अचानक से होली के बाद से ये हुआ तो हुआ क्या? तो कभी-कभी आपने देखा होगा ना, आपने त्योहार बड़े अच्छे से मनाए पर अचानक से सडनली क्या होता है, आपके दूसरे-तीसरे दिन से घर में कलेश हो जाते हैं। आपके घर में झगड़े हो जाते हैं, जो लोग कभी झगड़ा नहीं करते थे, वो आपस में झगड़ा करने लग गए। तो ये कलेश, सुख समृद्धि छीनने का प्रतीक दिखा रहे हैं। तो आपको वस्त्रों का दान करने से बचना है। वहीं बात करूँ पैसों की, तो पैसों का दान करने के लिए भी मैं आपको बता दूँ कि होलिका दहन या फिर होली के दिन पैसों का दान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे करने से आर्थिक परेशानियाँ आ सकती हैं। तो अगर आप सोचते हो किसी को दया भाव में किसी को गरीब दिख गया, कोई दिख गया, होली और होलिका दहन के दिन आपने पैसों का किसी भी प्रकार से दान नहीं करना है। आप चाहे तो किसी को खाना लेके दे दें, अन्न लेके दे दें, मतलब बनाया हुआ खाना है, पका हुआ खाना है, वो आप किसी को खाने को दे दें, आपके घर में पका हुआ खाना है, वो आप किसी को खाने के लिए दे दें, वो आपका चल जाएगा। परंतु आपने पैसों का दान बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करोगे तो आपके घर में पैसे आने तो क्या, पैसे रुकने भी बंद हो जाएँगे और साथ ही साथ आपको पैसों की समस्या एकदम से प्रकट हो जाएगी। और जब पैसों की समस्या अगर घर में आ गई और कोई भी इमरजेंसी और आपको समाधान ही नहीं मिलेगा, आप बोलेंगे अचानक से हुआ तो हुआ क्या? वहीं अगली चीज़ की बात करूँ, श्रृंगार सामग्री का दान। आपने होलिका दहन के दिन किसी भी सुहागन स्त्री को श्रृंगार सामग्री का दान नहीं करना है। इसे करने से पति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो कोई भी महिलाएँ हैं, घर की कोई भी स्त्री है या कोई भी पुरुष है, आपके घर में कोई सुहागन महिलाएँ हैं, आप उनसे या उनके हाथों से या उनका कोई भी सुहाग का सामान दान नहीं कराओगे और नहीं करोगे, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हो तो उसके पति के लिए वो बहुत कष्टदायक हो जाएगा और उसके पति के बीमार हो सकता है, रोग हो सकता है, कोई दोष लग सकता है या किसी न किसी तरीके की परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। आप अपने अपने रिश्तेदार को भी कोई सुहाग की चीज़ दान नहीं करनी है या कोई भी दे गिफ्ट नहीं देना है। किसी भी प्रकार का जो हम कहते हैं ना कि प्यार-मोहब्बत से हम किसी को दे देते हैं, ऐसा कार्य भी आपने बिल्कुल नहीं करना है। आप ऐसा करोगे तो वो उस स्त्री के पुरुष को अहित पहुँचाएगा, दुःख पहुँचाएगा, कष्ट पहुँचाएगा और वो कष्ट का जो भोग होगा, वो स्त्री तो करेगी करेगी, साथ-साथ में वो दान करने वाला भी इंसान इस कष्ट को भोगेगा। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको किस चीज़ का दान करना चाहिए, किस समय पे और किस चीज़ का नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि होलिका दहन के दिन आप जब रात को जब होलिका जलती है, तो उस दिन चौराहे पे जाने से आपने बचना है। चौराहे पे पड़ी किसी चीज़ पे आपने पैर नहीं लगाना है और चौराहे को बीचों-बीच से क्रॉस भी नहीं करना है। तो चौराहे का भी इस दिन पर परहेज़ अवश्य करें। अपने बच्चों को, अपने परिवार को सचेत करके रखें कि चौराहे पर किसी भी प्रकार से आपने नहीं जाना है या उसको क्रॉस नहीं करना है। क्योंकि रात के समय होलिका दहन होता है और उस टोने टोटके भी किए जाते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, गाड़ी से भी क्रॉस नहीं करना है। इस दिन आपने क्या करना है, होलिका दहन के दिन रात को कभी भी शाम जैसे ही सूरज ढल जाए, इधर-उधर कहीं भी थूकना नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है, किसी भी पेड़ के नीचे या जंगलों में जाके आपने टॉयलेट यानी कि पेशाब नहीं करना है, किसी भी मल-मूत्र का त्याग नहीं करना है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपका जीवन खुशहाली से जाएगा, कोई तंत्र बाधा नहीं आएगी, कोई नुकसान नहीं होगा। त्योहारों पे घर रहने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होता है।
साथ ही साथ होलिका की राख आपने अपने सर पे ज़रूर लगानी है, पूजा ज़रूर करनी है और उनकी परिक्रमा भी करनी है होलिका दहन के समय पे, ठीक है? इसके अलावा अगर ऐसी वीडियोज़ आपको और चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना, कमेंट में जय माता दी लिखना और सभी को मेरी तरफ से और दरबार की तरफ से होली की खूब सारी शुभकामनाएँ। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।